नमस्कार, मैं विशाल झा। पूरी दुनिया को कागज बना दो, जंगल की सभी लकड़ियों को कलम और सातों समुद्र को स्याही बनाने पर भी नहीं लिखा जा सकता है गुरुओं के गुणों के बारे में। तभी चाहे इंसान हो या देवता, सभी ने गुरुओं को पहला दर्जा दिया। चाहे श्री राम ने ऋषि वशिष्ठ और विश्वामित्र को पहला दर्जा दिया, श्री कृष्ण ने संदीपनी को, और शिव जी के अवतार हनुमान जी ने सूर्य देव को। आज तारीख है 5 सितंबर, यानी कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति का जन्म दिवस। इस दिन पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब टीचर और बच्चे अपने आमने सामने नहीं होंगे। ये सिर्फ कोरोना महामारी के कारण हो रहा है। पढ़ाई से लेके नमस्कार तक सभी ऑनलाइन हो रहा है। अगर हम बात करें आंकड़ों की, तो इस 125 करोड़ वाले देश में लगभग 1 करोड़ टीचर अभी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। लगभग 87,000 टीचर। 5 सालों में टीचरों पर बोझ भी बढ़ा है। 2015 पर एक टीचर पर 22 स्टूडेंट होते थे, लेकिन 2019 आते आते ये 29 एक टीचर पर 29 स्टूडेंट हो गए। अगर हम बात करें आंकड़ों की, तो भारत की शिक्षा को लेके अलग अलग बात करी जाती है। क्वालिटी एजुकेशन के एक्सपर्ट भी अपनी अपनी मत रखते हैं। अभी हाल में ही केंद्र सरकार की तरफ से एक नई शिक्षा नीति लाई गई, शिक्षा स्तर को बेटर करने के लिए। ये जो सेक्टर है, ये एकमात्र ऐसा सेक्टर है, टीचिंग सेक्टर, जहां पर महिलाओं की भागीदारी ज्यादा है, जहां पर महिलाएं ज्यादा सक्रिय दिखती है। अगर बात करें प्राइमरी स्कूल के टीचरों की, तो वहां पर पुरुषों के मुकाबले महिलाएं दोगुनी है। अब हम आपको बताते हैं कुछ और आंकड़े। सरकारी आंकड़ों की बात करें तो सब कुछ ठीक चल रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 30 स्टूडेंट पर एक टीचर होना चाहिए, लेकिन अगर हम बात करें स्कूलों की, तो वहां पर 23 स्टूडेंट पर एक टीचर है। और अगर बात करें हायर एजुकेशन की, तो वहां पर 29 स्टूडेंट पर एक टीचर है। मानक की अगर माने तो 35 स्टूडेंट पर एक टीचर होना चाहिए। देश के स्कूल सिस्टम में कुल 87 लाख टीचर हैं, जिनमें से 52 लाख से भी ज्यादा टीचर जो है वो 8वीं तक की पढ़ाई से जुड़े हुए हैं। ऐसे में 11वीं से 12वीं पढ़ाई करवाने वाले टीचरों पर ज्यादा बोझ है। अगर केंद्र की ही एक रिपोर्ट को पलट कर देख ले, तो वो कहती है सीनियर सेकेंडरी में एक टीचर पर 37 स्टूडेंट है। अगर हम जमीनी हकीकत की बात करें, तो सरकारी स्कूलों में तो 50-50 स्टूडेंट पर भी एक टीचर नहीं है। ऐसे में वहां के टीचरों को पढ़ाई के अलावा और भी काम दे दिए जाते हैं, जैसे कि चुनाव लड़वाना, जैसे कि चुनाव की तैयारियां करवाना, जनगणना कराना। उसके अलावा आसपास के कार्य भी उनको दे दिए जाते हैं, यानी कि उन पे डबल अटैक करा जाता है। राज्यों के लिहाज से देखें तो उत्तर प्रदेश के टीचर पर बोझ कई गुना ज्यादा है। यहाँ पर प्राइमरी एजुकेशन पर एक टीचर पे 39 स्टूडेंट है, और अगर बात करें बिहार की, तो वहाँ एक टीचर पर 36 स्टूडेंट है। कोरोना महामारी ने शिक्षकों पर भी बुरा असर डाला है। 40 साल के देवेश, जो कि मेहरौली में बॉयज गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते थे, उन्होंने वहां पर 7 साल कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नौकरी करी। फिर उनको स्कूल प्रशासन से ये उम्मीदें थी कि उनको परमानेंट नौकरी पर रखा जाएगा, लेकिन हुआ ठीक इसके विपरीत। पहले देवेश ने अपना गुजारा चलाने के लिए सोचा कि वो सब्जी बेचे, लेकिन उनका क्षेत्र कंटेनमेंट जोन में आने के कारण वो ऐसा नहीं कर सके। अब वो यूपी में साइकिल पंचर ठीक करके अपना गुजारा करते हैं। जुलाई में फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल एंड वेलफेयर एसोसिएशन का एक सर्वे सामने आया, जिसमें ये पता चला कि हरियाणा के अंदर 3 महीने में 1 लाख नॉन टीचिंग और टीचिंग स्टाफ को बिना किसी जरूरी नोटिस के निकाल दिया गया। आज शिक्षक दिवस के दिन राजनेताओं के ट्विटर हैंडल से टीचर्स को लेके और देश की एजुकेशन सिस्टम को लेके काफी सुंदर सुंदर ट्वीट देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर उतने सुंदर काम भी इनको लेके करे जाते तो आज नजारा कुछ और होता। आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।